जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय हो अघोरेश्वर महाराज की, जय हो गुरु महाराज की, जय हो ननकी राम महाराज की। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। जब किसी मनुष्य के शरीर में प्रेत छोड़ दिया जाता है, जब किसी मनुष्य के शरीर में प्रेत छोड़ देते हैं या जब किसी मनुष्य के साथ में ओरा खंडित होने की वजह से प्रेत चिपक जाता है या कोई तांत्रिक आपके पीछे पड़ जाता है, वो आपके यहां पे प्रेत छोड़ते रहता हो, तो जब एक प्रेत आपके साथ में जुड़ जाता है तो आपके शरीर को तोड़ने का काम करता है, शरीर से आपकी शक्ति खींचने का काम करता है। और ऐसी अवस्था में आपके शरीर में ताकत नहीं रहती है, पेट खराब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो जाती है, किडनी लीवर खराब हो जाती है, ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, कई बार गुप्त रोग हो जाते हैं। तो जब एक प्रेत आ जाता है तो वह तो आता जाता ही है, आपके साथ रहकर के भोजन करता, आपके शरीर में घुस करके भोजन करता है, परंतु साथ साथ वो अपने साथ अन्य प्रेतों को भी बुलाता है और मनुष्य को कष्ट देता है। परंतु प्रेत जो लगते हैं ये आपकी ओरा खंडित होने की वजह से लगते हैं, चंद्रमा कमजोर होने की वजह से लगते हैं, शनि चंद्र की युक्ति होने की वजह से लगते हैं, अष्टम भाव पे चंद्रमा बैठने की वजह से लगते हैं, या चंद्र ग्रहण योग में आपका उत्पन्न होने की वजह से लगते हैं, या अमावस्या को जन्म होने की वजह से लगते हैं, कालसर्प दोष होने की वजह से लगते हैं, मांगलिक दोष होने की वजह से भी लगते हैं, और कर्क लग्न वालों को तो बहुत ज्यादा लगते हैं। तो ऐसे मनुष्यों को अपना रक्षा कवच तैयार करके रखना चाहिए, ढाल तैयार करके रखना चाहिए। तो यहां पर मेरा सिर्फ बताने का अर्थ है कि यदि किसी के शरीर में एक प्रेत भी लग जाता है तो वह अपने साथ में धीरे धीरे अन्य प्रेतों को भी बुलाता है और आपके शरीर को खराब कर देता है। शरीर, कंधे के ऊपर भारी वजन आ जाता है, सीने में दर्द होने लगता है, अचानक पेट में दर्द उठता है, पिंडलियों में दर्द उठता है। ऐसी अवस्था में आपको इसका इलाज कराना चाहिए। और यदि कोई तांत्रिक तंत्र क्रिया कर रहा है जिसकी वजह से मनुष्य को नुकसान होता है, वह बीमार रहने लगता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, सही तरीके से वह अपना व्यवसाय नहीं कर सकता है, सही तरीके से वह सर्विस नहीं कर सकता है, व्यवसाय पर बैठने पर उसे उच्चाटन महसूस होता है, घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है, या तो नींद ही नहीं आएगी या नींद बहुत आती है। तो इसका अर्थ यह है कि आपके शरीर में हमेशा कोई ना कोई प्रेत बना रहता है, यानी एक प्रेत नहीं होता, आपके शरीर में कई प्रेत होते हैं। जब ऐसा सिम्टम होता है तो यदि कोई मनुष्य को धीरे धीरे उसकी नींद खत्म हो जाए, रात को नींद खुलने लग जाए, नींद खुलने के बाद उसको हमेशा अपने आप में फ्रेशनेस जैसा महसूस हो, नींद नहीं आती हो, तो प्रेत लग जाता है। तो प्रेत न लगे इसके लिए रोजाना 108 बार बजरंग बाण का पाठ करें, या फिर 54 बार 54 टाइम्स आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, और 54 टाइम्स ही हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और दशांश हवन अवश्य करिए, हनुमान जी के रोज दर्शन करिए, भैरव जी काली मां की भी सेवा अवश्य करते रहिए, ताकि आपके ऊपर ये प्रेत है, ये प्रेत आपके शरीर से निकल सकते हैं। परंतु यह सब कार्य जो भी करें गुरु के निर्देशन पे करें, गुरु के सानिध्य में रहकर करें, गुरु से परमिशन लेकर के करें, गुरु से सब चीज पूछ करके करें, और गुरु अवश्य बना लें ताकि आपके शरीर की रक्षा हो सके, आपको रक्षा कवच प्रदान किया जा सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय हो अघोरेश्वर महाराज की, जय हो परमेष्ठी गुरु ननकी राम महाराज की। प्रेत यदि शरीर में आ गए तो जितनी जल्दी हो सके इलाज करा लेना चाहिए, ताकि प्रेतों को शरीर से बाहर निकाला जा सके। जितने दिन शरीर के अंदर प्रेत रहेंगे उतने उनका घर स्ट्रांग वे में बन जाता है, शरीर के अंदर रहने का, उतनी बीमारियां आपकी बढ़ती जाएगी, और घर परिवार के अंदर क्लेश, दुख, अशांति
अवश्य रहती ही रहती है। तो जिन जिन घरों में अशांति रहती हो, जिन जिन घरों में लड़ाई झगड़ा होता हो, जिन जिन घरों में तिल का ताड़ बन जाता हो, चाहे पिता पुत्र के बीच में हो, माँ बेटी के बीच में हो, पति पत्नी के बीच के अंदर हो, सास ससुर के बीच में हो, तो मान करके चले निश्चित तौर से घर के अंदर प्रेतों का वास हो गया है। तो प्रेतों को जितनी जल्दी हो सके निकालें। यदि आप पूरे भारत में घूम लिए हो, जाके आ गए हो और कोई आपके इन प्रेतों को नहीं निकाल पाया हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 7987237885 और 7649862712। ये 2 व्हाट्सएप नंबर हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके अपनी समस्या के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आप ठीक नहीं होंगे, चाहे 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, तब तक आप देव राधा ट्रस्ट के जो ऊपरी बाधा का हॉस्पिटल है उसमें एडमिशन लेने के बाद आप ठीक होने के बाद ही वहां से जा सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।